Namaste students, myself JVN Mr. KL Nagar, Assistant Professor of Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors at SAM. My subject is Protect Cultivation. Today I am discuss about type of protect structure. So let's start discuss about various type of protect cultivation for fruit production. First point, greenhouse. These are frame structure covered with a transparent material in which crop should be grown under controlled environment. Average dimension for fruit production, crop production, about 10 meters wide and 30 meter longs, 2.5 meter eave height and 3.5 to 4 मीटर रिज हाइट. इसके अंदर बताया कि जो इसका जो डायमेंशन होता है ग्रीन हाउस का, इसकी लगभग जो 10 मीटर तो इसकी विड्थ होनी चाहिए चौड़ाई, और जो 30 मीटर है 30 मीटर के आसपास इसकी लॉन्ग मतलब इसकी लंबाई होनी चाहिए, और 2.5 मीटर के आसपास इसका जो ईव होता है जो कलेक्टेड वाटर को कलेक्ट करता है उसका जो हाइट होती है 2.5 मीटर एंड 3.5 टू 4 मीटर उसकी जो रिज होती है उसकी हाइट होना ज़रूरी है. जो पॉली हाउस का रिज और जो ईव का जो एक फॉर्म बना रहता है जो ग्रीन हाउस के अंदर, उसका जो कलेक्ट वाटर होता है उसको सीधा नीचे गिराना, उसका मेन फोकस होता है नीचे गिराना, पानी वाटर का कलेक्ट वाटर का सीधा नीचे लाना. अब इसके बाद बात करते हैं इसका जो शेप, किस टाइप का जो ग्रीन हाउस का किस टाइप का जो शेप होता है. पहला है लीन टू टाइप का, इवन टाइप का एंड अनइवन टाइप, स्वान एंड रिज एंड फ्रो एंड शॉर्ट टू रिज एंड फ्रो टाइप का. इसके बाद है शॉर्ट टू टाइप का एंड क्विंसी टाइप का. इसके बाद फ्रेम की बात करते हैं तो ये फ्रेम जो किस टाइप का फ्रेम बना रहता है. पहला है वुडन टाइप का, एक है पाइप टाइप का और एक है ट्रस टाइप का. 3 टाइप से तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार होता है. इसके बाद में कवरिंग मटेरियल की बात करते हैं तो इसका जो कवरिंग मटेरियल है ग्रीन हाउस का, पहला है ग्लास, प्लास्टिक फिल्म, रिजिड पैनल एंड शेडिंग नेट. ये 4 टाइप से ये कवरिंग मटेरियल से भी ये तैयार किया जाता है ग्रीन हाउस. सेकंड नंबर में बात करते हैं डिस्कस करते हैं कि पॉली हाउस क्या होता है. पॉली हाउस के अंदर हम जो पॉलीथीन एंड इसके बाद पॉलिस्टर एंड पॉलीविथाइलिन क्लोराइड, इनके द्वारा ये पॉली हाउस को तैयार किया जाता है. कवरिंग मटेरियल है जिनसे भी हम पॉली हाउस तैयार करते हैं. सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि जो 200 गज प्लास्टिक कवर इज वेरी पॉपुलर होती है इसकी. इसके बाद इसके एडवांस के अंदर बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ हीटिंग इज लेस कंपेयर टू ग्लास ग्रीन हाउस. जो उसकी जो कॉस्ट होती है हीट की, ये कॉस्ट एक लेस टाइप से होती है कंपेरिजन के थ्रू ग्रीन हाउस के. इसके डिसएडवांस की बात करते हैं तो उसकी जो कवरिंग मटेरियल जो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है ओनली 4 ईयर के लिए होती है. इसके बाद एक क्विंसी टाइप जो डिज़ाइन होती है, ये पॉली हाउस के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा, जिसमें कि क्विंसी डिजाइन एज वेल एज गटर कनेक्टेड डिजाइन इज सूटेबल फॉर यूजिंग द कवरिंग मटेरियल. ये कवरिंग मटेरियल के फॉर्म में ये सबसे अच्छा पॉली हाउस का एक डिजाइन है. इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो शेड नेट जो हाउस होता है, ये भी एक जो पॉली हाउस जो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला एक फॉर्म है. तीसरा टाइप चल रहा है शेड नेट हाउस. इसमें है कि डेट इज द फ्रेम और इन इम्प्रेट स्ट्रक्चर कवर विद शेड नेट. जिससे क्या होगा, जो शेड नेट हाउस उसका नाम में इसी कारण पड़ा है कि जो शेड नेट होती हैं जो नेट होती है, इससे ये एक कवरिंग मटेरियल कवर होता है. इसमें है कि इट कम इन वेरियस परसेंटेज रेंज 3 to 90%, मतलब 30 से 90% के आसपास ये जो रेंज रहती है इसकी, इतनी लगभग परसेंट में इसकी
जो रेंज रहती है, मतलब वह एक मॉडिफाइड करता है टेम्परेचर को। इसके बाद है कि जो मोस्टली यूजेबल इज 50% टेन एंड 70%। इसके अंदर है कि जो 50 से और 70% के आसपास ये एक यूजेबल का काम करती है, जो इसके अंदर जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करता है इसके अंदर। जिसके किसके अंदर को होगा ये, जो इसके अंदर जब हम कोई फ्रूट प्रोडक्शन लेते हैं, फ्रूट के अंदर उसका जो कोई वेजिटेबल है फ्रूट, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। इसके बाद है कि इट इज़ द हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड मॉइस्चर ऑफ नेचर एज फॉर रिक्वायरमेंट, रिजल्टिंग द बेस्ट आउटपुट एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, और जो इसमें जो रिज़ल्ट उसका जो एक बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड होता है इसके अंदर, जैसे कि कंट्रोलिंग टेम्परेचर के अंदर, लाइट के लिए, और ये वाटर और मॉइस्चर को एक कंजर्व करने के लिए। इसके बाद है कि दीज आर द यूज टू रेड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्कॉच सन एंड रेन्स। जिससे क्या होगा, जो सन की जो लाइट होती है और जो जो बारिश होती है, इससे भी ये एक एडवर्स मतलब जो एडवर्स जो इफेक्ट होता है, इससे वह एक रिड्यूस करता है, कम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर ग्लास हाउस। ग्लास हाउस क्या होगा, ग्लास इज द कवरिंग मटेरियल एज ए एडवांस स्टेज ऑफ द ग्रेटर इंटरव्यू लाइट इंटेंसिटी। क्या जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, जो प्रोटेक्ट का मतलब जो ग्रीन हाउस का जो कोई भी एक प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के फॉर्म में जब ग्रीन हाउस तैयार करती हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ओनली ग्लास से ही कवर होता है, जिसमें जो इसकी लाइट इंटेंसिटी होती है बहुत ही ग्रेटर होती है। इससे क्या होगा, जो इसके बाद है कि दीज ग्रीन हाउस हैव द हायर एयर इम्प्रेशन रेट विच लीड टू लोअर इंटीरियर ह्यूमिडिटी एंड बेटर डिजीज प्रिवेंशन। जिससे क्या होगा कि जो डिजीज के लिए भी बहुत बेस्ट प्रिवेंशन का काम तो करती है, बट इसके साथ साथ ही जो लाइट होती है, ह्यूमिडिटी होगी, ये सबको एक कंजर्व करके प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए। इसके बाद में इसका जो टाइप होता है, लीन टू टाइप का, एवन इस1, रिज एंड फ्रो टाइप डिजाइन आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास ग्रीन हाउस। जो कवरिंग मटेरियल होता है ग्लास का, यह एक अच्छे से जो लेंटी टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, एवन टाइप का, रिच एंड फ्रो टाइप जो ग्रीन हाउस होगा, इसके अंदर हम ग्लास का एक कवरिंग मटेरियल के फॉर्म में उसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। जो रिजिड पैनल ग्रीन हाउस होगा, इसके अंदर भी हम बात करते हैं कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो भी एक कवरिंग मेटेरियल का एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। इसके बाद में फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक एंड एक्रिलिन एंड पॉलीकार्बोनेट्स, जो 4-5 जिसमें जो कवरिंग मेटेरियल शो कर रखा है, ये सबसे बेस्ट कवरिंग मेटेरियल हैं। जो इसके अंदर की जो क्विंसे टाइप का जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है। इसमें कि इट इज़ द एम्प्लॉयड इन द क्विंसे टाइप फ्रेम, और या फिर रिज एंड फ्रो टाइप फ्रेम। इसके अंदर रिज एंड जो रिजिड पैनल जो ग्रीन हाउस होता है, इसके अंदर ही स्ट्रक्चर को लाया जाता है। इसके अंदर एडवांस के अंदर बात करते हैं, तो एडवांस में इसके कि मोर रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, मतलब इसका जो कवरिंग मटेरियल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है ब्रेकेज के रूप में। इसके बाद में द लाइट इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है एक यूनिफॉर्म में प्रोवाइड होती है थ्रू आउट द ग्रीन हाउस। एंड व्हेन द कंपेरिजन द ग्लास एंड द प्लास्टिक, जो प्लास्टिक और जो ग्लास जो कवरिंग मटेरियल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इनके कंपेरिजन में ये बहुत ही बेस्ट होता है। इसके अंदर जो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो उसकी जो लॉन्ग लाइफ होती है कितनी होती है, 20 मीटर्स की, 20 ईयर्स की, मतलब 20 साल के आसपास तक इसके जो लाइफ साइकिल हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कवरिंग मटेरियल को। इसके बाद डिसएडवांस की बात करते हैं, तो रिजिड पैनल इज दैट दिस पैनल टेंड टू कलेक्ट डस्ट। इससे क्या होगा, जो इसका डिसएडवांस यही है कि इसके अंदर जो कवरिंग मटेरियल होगा, जो कवरिंग मटेरियल के ऊपर यह डस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा कलेक्ट होता है, जिससे ये सनलाइट जो इंटेंसिटी सनलाइट की जितनी भी होती है, ये धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे प्लांट को अच्छे से प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसका मेन रिजल्ट होता है कि डार्कनेस ऑफ पैनल्स, जिससे क्या होगा, डार्क हो जाता है पैनल। एंड
सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ द लाइट ट्रांसमिशन, जिससे यही मेन रीज़न है कि इसका जो रेडिएशन हो जाता है लाइट ट्रांसमिशन से। सेकंड जो इसका पॉइंट आता है कि इट इज़ द सिग्निफिकेंटली डेजर्ट एंड द फायर रिजल्ट। और सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं कि ये बहुत ही डेंजर होता है आग के लिए, क्योंकि ये आग जल्दी पकड़ता है, मतलब फायर जल्दी होती है इसके अंदर। थैंक यू सो मच।